वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने वी हैव रीड एंड लर्न द चैप्टर द लैंड ऑफ द लॉस्ट। हमने चैप्टर पढ़ लिया है द लैंड ऑफ द लॉस्ट। इसका पीडीएफ भी आपको भेज दिया गया था जिसमें क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का पोर्शन था। अभी हम इस चैप्टर में ग्रामेटिकल पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। आपने पीडीएफ में से आपको अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग से फिर कॉपी मेंटेन करना है और आई होप आप लोग कर रहे होंगे। पीडीएफ आने के बाद आप अच्छे से कॉपी मेंटेन करिए ताकि आपका नेक्स्ट जो यूटी आने वाला है और एग्ज़ाम आने वाली है उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है। इसमें आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको भेजे गए थे, उसके आंसर भी आपको इनके जस्ट नीचे दिए थे और रीड एंड आंसर में जो क्वेश्चन आंसर थे उसके आंसर भी आपको मिले होंगे। ठीक है। अभी हम ग्रामर सेक्शन इसका डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में होता क्या है कि जो सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है ना, जैसे आई वी यू दे, तो सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें वर्ब काम में आती है। जैसे अगर सिंगल सब्जेक्ट हो यानी एक ही व्यक्ति हो तो वर्ब भी उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है ना, सिंगल वर्ब उसके लिए यूज की जाएगी। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल यूज की जाएगी। ठीक है, ये आपको अभी एग्जांपल से पता चल जाएगा। ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट के लिए सिंगल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। अब ये कैसे, जैसे देयर वाज, एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, देयर वाज अ लिटिल बॉय। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है बॉय वो एक ही है तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, वाज। ठीक है। अगर इसकी जगह बहुत सारे लड़के होते तो द टू चिल्ड्रन वर प्लेइंग अब यहां पर दो बच्चे हो गए, द टू चिल्ड्रन, यहां पर दो बच्चे। अब यहां पर वाज आएगा, द टू चिल्ड्रन वाज नहीं आएगा, वर आएगा, द टू चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ओके, इस तरीके से हमको सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का हमको ध्यान रखना है। ठीक है। आपके बुक में दिया है सबसे फर्स्ट सेंटेंस, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू फिल। आपको करेक्ट सेंटेंस इसके ऑप्शन दिए, ए और बी में से एक चूज करना है और टोटल आपके इसमें कितने सेंटेंस है, 6 सेंटेंसेस। ठीक है। सबसे पहला है मिसेस शाह डैश अ वेरी गुड होस्ट। सबसे पहला क्या है, मिसेस शाह अब इसके बाद डैश है, मिसेस शाह अ वेरी गुड होस्ट, यानी बहुत ज्यादा अच्छे, मिसेस शाह एक अच्छी होस्ट है तो इसके लिए ईज आएगा कि आर आएगा, तो मिसेस शाह एक ही है। ओके, सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा, तो ईज आएगा कि आर आएगा, सिंगुलर तो ईज है, सो मिसेस शाह इज फर्स्ट वाले सेंटेंस में और आंसर इज मिसेस शाह इज अ वेरी गुड होस्ट। मिसेस शाह एक अच्छी होस्ट है तो वो एक ही है, आर नहीं आएगा, आर एक से ज्यादा के लिए ना, प्लूरल के लिए। सेकेंड सेंटेंस आपके इसमें जो है, द फूड डैश डिलीशियस, द फूड डैश डिलीशियस। ठीक है। खाना अच्छा था तो खाने को एक ही में गिनते हैं तो वाज आएगा कि वर आएगा, तो यहां पर द फूड वर आएगा कि वाज। अब खाना अच्छा था तो खाना एक ही बार खाया तो उसके लिए द फूड वाज, वर किसके लिए, प्लूरल के लिए, वाज क्या है, सिंगुलर के लिए। ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, some of the fruits dash gone bad, यानी कुछ एक फ्रूट्स जो है, सम ऑफ द फ्रूट्स है ना, जो हमारे पास फ्रूट्स थे उसमें से कुछ गॉन बैड यानी बिगड़ गए हैं। तो एक फ्रूट है कि बहुत सारे फ्रूट्स है तो इसमें सिंगुलर आएगा कि प्लूरल, हैव आएगा कि हैज आएगा, सम ऑफ द फ्रूट्स हैव गॉन
हैज की किसके लिए? सिंगुलर, हैव गॉन बैड। ओके, फोर्थ सेंटेंस है he seems to have forgotten that, he seems to have forgotten, क्यों आवाज कर रहे? He seems to have forgotten that there फिर आएगा dash things to be done before the party, things to be done before party। क्या मीनिंग हो रहा है? He seems to have forgotten, वो ये देखना भूल गई थी dash things to be done before, यानी पार्टी से पहले कुछ चीजें करना वो भूल गई थी। तो इसमें is आएगा क्या आर आएगा? So he seems to have forgotten that there are things, things एक है कि दो है? ज्यादा है, so there are things, क्या आएगा? are। ओके, फिफ्थ में some of the players कुछ प्लेयर्स gone away। सो एक प्लेयर है कि बहुत सारे प्लेयर है? gone away, कुछ प्लेयर चले गए हैं। सो बहुत सारे प्लेयर्स चले गए हैं, some of the players नॉट प्लेयर, सो प्लूरल आएगा यहां पर। सो have या has, have gone away, ठीक है, have gone away। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट सेंटेंस क्या है? many of the students dash against the tuition fee hike, against the tuition fee hike, many of the students dash against the tuition fee hike, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ट्यूशन फी हाइक हुआ है उसके विरोध में थे। ठीक है, अगेंस्ट यानी विरोध में थे। तो एक स्टूडेंट विरोध में था कि बहुत सारे? बहुत सारे, प्लूरल आएगा। सो आर, क्या आ जाएगा? प्लूरल। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट द ट्यूशन फी। सो प्लूरल में आर आ गया, यहाँ पर हैव आ गया, ठीक है, इधर आर आ गया है, इधर वाज, इज, ठीक है, और इधर हैव। इस तरीके से आपके 6 सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने फिलअप किया है, और आप पीडीएफ में देख के अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।